इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन को रियल में घातक चोट लग गई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज कूली मूवी की कहानी सुनते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाने वाली फिल्म रिलीज होने पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के लिए बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लग गई थी। जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी सलमा नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने और उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर को विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और 10 साल की कैद हुई थी, लेकिन जब वह रिहा हुआ तो उसने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक भले आदमी से हुई। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता है, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपना बदला लेने की योजना बनाता है। असलम को लगभग मार डालता है और सलमा को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। इस तबाही के दौरान सलमा अपने छोटे बेटे इकबाल से भी बिछड़ जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल उसके पीछे जाने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है। वह एक मनोचिकित्सक के सलाह पर सलमा के पालन पोषण के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को भी गोद लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है, जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। एक गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि वह वर्तमान से अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना समझकर पालेंगे, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है। साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कूली का काम करते हैं। इकबाल एक तेज तर्रार आत्मविश्वासी युवक के रूप में बड़ा हुआ है और उसे स्थानीय कूलियों का नेता माना जाता है। श्री पुरी नाम के एक व्यक्ति के साथ एक घटना के दौरान एक कूली को बुरी तरह से पीटा जाता है, जिस पर इकबाल भड़क जाता है। मिस्टर पुरी को पीटा जाता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद कर लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो गया। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन करता है, जो स्टेशन को घुटने पर ला देता है। सनी एक युवा नवोदित रिपोर्टर कहानी को कवर कर रहा है। सनी से बात करते हुए इकबाल सनी की मां की एक तस्वीर देखता है, जो सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के एक और प्रयास में इकबाल इतने सालों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन सलमा उसे पहचान नहीं पाती है। इकबाल के अपराध पर जफर को गुस्सा आता है। पुलिस अधिकारियों के वेश में उनके बदमाश इकबाल को करीब करीब बुरी तरह से पीटता है, जबकि वह सलमा को बिजली के झटके देने के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाता है, ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस न आए। सनी धमकी देता है कि अगर उसने सलमा को वापस नहीं किया तो वह अगले दिन जफर के सभी अपराधों को अखबारों में प्रकाशित कर देगा। इकबाल और सनी दोस्त बन गए और दोनों को प्यार हो गया। इकबाल एक ईसाई लड़की जूही डी कोस्टा के साथ और सनी अपनी बचपन की दोस्त दीपा के साथ 20 असलम को एक ऐसे अपराध के लिए कैद किया गया जो उसने किया ही नहीं। जब उसे आखिरकार बाहर जाने दिया गया तो जूली ने उसे एक कब्रिस्तान में मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसके पिता डॉन की कोस्टा की हत्या कर दी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह गोली नहीं चला सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी और असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उसे विश्वास करती है।
चीजें ठीक हो रही है, लेकिन कूली उनके खिलाफ एक ब्रेकिंग और हाउसिंग घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। भ्रष्ट पार्टियों के साथ कई रन इन के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। सलमा फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य पर लौटती है। इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी प्रभावों के बीच चुनावी गतिविधि के दौरान उसकी पुरानी यादें बरकरार है और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी है जो इकबाल के लंबे समय से पिछड़े पिता असलम निकला। इसके अलावा इकबाल के चाचा सनी एक जन्म चिन्ह को पहचानते हैं, यह साबित करते हुए कि सनी वास्तव में वह बेटा था जिसे उसने सोचा था कि वह बड़ी बाढ़ में खो गया है। परिवार फिर से एक होता है जफर के रोष के लिए, जो तब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली मार देता है और मार डालता है, जिसने उसकी युवावस्था में उसकी देखभाल की थी। जफर तब सलमा का अपहरण कर लेता है। इकबाल और सनी दोनों दोस्तों को पीछा करते हैं। श्रीपुरी को पीछा करने के मानसिक दबाव के कारण दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं और विकी, जो जफर से बाहर हो जाते हैं, की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह से पवित्र कफन इकबाल के छाती पर उड़ जाता है और इकबाल जफर का विरोध करता है, इस विश्वास के साथ ही उसकी छाती पर उनके नाम के साथ भगवान की सुरक्षा है। जफर द्वारा उसे कई बार गोली मारने जाती है, लेकिन वह मीनार तब जफर का पीछा करना जारी रखता है। प्रत्येक शॉट के साथ शाहदा एक हिस्सा कहता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह तकवीर रोता है और जफर को मुंडेर से धक्का देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है और इकबाल अपनी मां की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कूली उसके ठीक होने के लिए कठिन प्रार्थना करता है और इकबाल अपने चोटों से ठीक होकर सभी के लिए खुशी की बात है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।